कभी सोचा है कि जिंदगी बिना किसी पार्टनर के कैसे आगे बढ़ सकती है? आज हम इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यहाँ पर ना प्रकृति के नियम हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रकृति के कुछ सबसे अनोखे और अजीब नियमों को देखने वाले हैं। ये वो तरीके हैं जो रिप्रोडक्शन के बारे में हमारी आम समझ को पूरी तरह से हिला देंगे। जरा एक पल के लिए सवाल पे रुकते हैं। क्या ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा नहीं लग रहा? लेकिन यकीन मानिए, कुदरत में कुछ जीवों के लिए ये रोज की हकीकत है। और बस यही बात हमें रिप्रोडक्शन के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। इस प्रोसेस को कहते हैं विखंडन। ये समझिए कि ये प्रकृति की अपनी क्लोनिंग मशीन है। बस एक हिस्सा अलग हुआ और उससे एक नया जेनेटिकली हूबहू वैसा ही जीव तैयार हो गया। कमाल है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी स्पीशीज जिसमें सिर्फ मादाएं हों और वो बिना नर के ही बच्चे पैदा कर रही हों। इन सब उदाहरणों को देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर ये सब होता कैसे है? तो इन दिलचस्प उदाहरणों के पीछे का साइंस क्या है, आइए अब अलैंगिक प्रजनन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसे समझते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसमें स्पर्म और एग जैसे गैमीट्स का कोई रोल नहीं है। बस एक ही पेरेंट अपने सारे के सारे जीन्स सीधे अपनी संतान को पास ऑन कर देता है और नतीजा एक परफेक्ट जेनेटिक कॉपी। संतान अपने पेरेंट का एक क्लोन होती है जिसमें कोई जेनेटिक मिक्सिंग नहीं होती। और असली फर्क जो है ना, वो दिखता है बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पर। देखिए, अलैंगिक प्रजनन का जो इंजन है वो है माइटोसिस, जिसका सीधा सा काम है क्लोन बनाना। वहीं यौन प्रजनन का इंजन है मियोसिस, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी विविधता पैदा करता है। तो ये दो एकदम अलग रास्ते हैं जिनसे जिंदगी आगे बढ़ती है। और इस पूरे अलैंगिक रास्ते की सबसे बड़ी शर्त क्या है? सिर्फ एक। यही इस तरीके की सबसे बड़ी ताकत है, पार्टनर को खोजने में कोई टाइम या एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो एक जीव खुद को क्लोन करता कैसे है? प्रकृति के पास इसके लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि कई तरीके हैं। चलिए कुछ आम तरीकों पर एक नजर डालते हैं। तो प्रकृति के पास खुद की कॉपीज बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम इन 4 मेन स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे और हर एक तरीका अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। ये सबसे सिंपल तरीका है। एक सेल बस खुद को 2 में डिवाइड कर लेता है। ये इतना ज्यादा तेज और असरदार है कि इसी वजह से बैक्टीरिया इतनी तेजी से अपनी आबादी बढ़ा पाते हैं। इसमें जो संतान है वो एक छोटी सी कली या बड के तौर पर पेरेंट के शरीर पर उगना शुरू होती है। जब वो काफी बड़ी हो जाती है तो या तो अलग हो जाती है जैसे हाइड्रा में, या फिर यीस्ट की तरह एक चेन बना सकती है। हम यहाँ वापस उसी समुद्री सितारे के एग्जाम्पल पर आ गए हैं। पेरेंट का एक टुकड़ा टूट जाता है, चाहे एक्सीडेंट से हो या जानबूझकर, और फिर वो टुकड़ा फिर से एक पूरे जीव में डेवलप हो जाता है। और ये है उस विपटेल छिपकली की कहानी। एक फीमेल बिना किसी मेल से फर्टिलाइज हुए अंडा देती है और वो अंडा एक पूरी संतान में विकसित हो जाता है जो उसकी माँ का ही एक क्लोन होता है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये होता कैसे है, लेकिन सवाल ये है कि कोई जीव ऐसा करेगा ही क्यों? ये सब एक बहुत ही सोची समझी इवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जीन्स का मिक्स एंड मैच होता है, उससे किसी भी स्पीशीज को बदलते माहौल में ढलने में मदद मिलती है। तो फिर अलैंगिक प्रजनन का फायदा क्या है? अच्छा, तो ये पूरा हिसाब किताब ना 2 मेन स्ट्रैटेजी में बन जाता है। एक तरफ है आर स्ट्रैटेजिस्ट्स, जिनका फोकस होता है क्वांटिटी पर, मतलब जब माहौल का कोई भरोसा न हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो। और दूसरी तरफ है के स्ट्रैटेजिस्ट्स, जो क्वालिटी पर जोर देते हैं, यानी माहौल अगर स्थिर है तो कम लेकिन मजबूत बच्चे पैदा करना। तो अलैंगिक प्रजनन आर स्ट्रैटेजी के लिए एकदम परफेक्ट है। जब भी हालात अच्छे हों तो ये तरीका एक जीव को उस मौके का पूरा फायदा उठाने और तेजी से फैलने का मौका देता है, इससे पहले कि हालात बदल जाएं। ये जो लॉटरी वाला एग्जाम्पल है ना, ये पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। अलैंगिक प्रजनन एक ऐसे नंबर पर बार बार दाव लगाने जैसा है जो जीत रहा हो। जब तक पर्यावरण नहीं बदलता, आप जीतते रहते हैं। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी के जो मेन फायदे हैं और इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसे संक्षेप में समझते हैं।
फायदे तो एकदम साफ हैं। ये तेज है, ये एफिशिएंट है और ये एक सक्सेसफुल जेनेटिक ब्लूप्रिंट को बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ाता है। अगर कोई जीव एक परफेक्ट माहौल में है तो ये एक ना हारने वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन यहीं पर असली रिस्क है। क्योंकि सब के सब जेनेटिकली एक जैसे हैं, तो उन सब में एक ही कमजोरी भी होगी। कोई नई बीमारी या माहौल में अचानक आया बदलाव पूरी की पूरी आबादी को खत्म कर सकता है। मतलब लॉटरी में आपके सारे टिकटों का नंबर अचानक हारने वाला हो सकता है। तो आखिर में सवाल बस यहीं आकर रुक जाता है, जिंदगी के इस खेल में बेहतर दाव क्या है, एक सेफ आजमाया हुआ क्लोन या फिर एक रिस्की नया कॉम्बिनेशन? सच तो यह है कि कुदरत दोनों पर दाव लगाती है और यही बात ये साबित करती है कि जिंदा रहने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। सब कुछ बस वक्त और हालात पर निर्भर करता है।